लोगों को पता चल रहा है कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय लगना चाहिए। स्वस्थ बच्चे के लिए सबसे पहले अपने को ये होता है कि स्वस्थ माँ चाहिए। पहला बच्चा होता है, उसके बाद में अपन 3 से 5 वर्ष का समय रखते हैं बीच में। तो पहले बच्चे के पालन पोषण करने में अपने को आसानी होती है, उसको अपन पूरा टाइम दे पाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो उससे जो सेकंड होने वाला बच्चा है उसका गर्भपात होने की आशंका कम हो जाती है। दोनों जीवन साथी जो हैं वो एक दूसरे को अच्छे से अपना समय दे पाते हैं, जो क्वालिटी टाइम अपना व्यतीत कर पाते हैं, उससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। तब तक एक अपन अस्थायी गर्भ निरोधक को चुन सकते हैं, जिसको कि अपन टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, वो अपन काम में ले सकते हैं। जो सेवा प्रदाता है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका काम है कि आपको बताना कि कौन सा गर्भ निरोधक आपके लिए सही रहेगा। जो भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे बहुत से प्रकार के गर्भ निरोधक साधन अपने पास उपलब्ध हैं। नॉर्मली महिलाएं गोलियां काम में लेती हैं, कॉन्डम काम में लेते हैं, जो कि अपने को रोज काम में लेना होता है। लेकिन इस इंजेक्शन का फायदा ये है कि एक बार अपन ने इंजेक्शन लगवाया तो 3 महीने तक गर्भ धारण की जो डर रहता है उससे छुट्टी अपने को मिल जाती है। आपके भी कुछ सवाल हैं तो आपके नजदीकी PHC या CHC सेंटर आप जाकर ले सकते हैं, या फिर जो बताए गए टोल फ्री नंबर हैं जो कि हैं 1800-202-5862, इस पर आप कॉल कीजिए और आपकी सारी जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम कविश और आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर। कार्यक्रम में हम हर बार जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेकों जो है वो विषयों से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जो हमारे समाज की, कम्युनिटी की जो है प्रोग्रेस में बहुत सारी हेल्प करती है। और आज के इस खास कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, और स्पेशली फैमिली प्लानिंग को लेकर हम बात करेंगे कि जो नवविवाहित कपल्स हैं, जोड़े हैं, उनको जो है वो अपनी लाइफ में जब शादी उनकी हो जाती है तो उसके बाद से उन्हें फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या फायदे होते हैं इसके, क्या नुकसान होते हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। और हमारे साथ में आज इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर विप्रदेव जांगिड़ सर हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है PHC लूना से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास। धन्यवाद कविश जी। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अमूमन जो है वो एक अवधारणा होती है या एक बातचीत होती है कि जो नए कपल्स होते हैं उनको शादी करने के बाद में जो बच्चे की प्लानिंग है वो कुछ समय रुककर करनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, क्या ये सही है? जी कविश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और आज के ज़माने में ये समझना और जानना ज़रूरी भी है कि शादी के बाद बच्चा होने में कम से कम 2 साल का समय लेना हमें ज़रूरी पड़ता है। अब इसका मैं कारण बताना चाहूँगा आपको कि स्वस्थ बच्चे के लिए सबसे पहले अपने को ये होता है कि स्वस्थ माँ चाहिए। अब स्वस्थ माँ को एक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के लिए वो 2 साल का समय मिल जाता है, तो इसलिए शादी के बाद 2 साल का गैप रखना ज़रूरी होता है। और सर इसी में जो है आपने बताया कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसा आपने बताया, तो मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि सेहत के अलावा भी क्या कोई और फायदे हैं जिनसे हमें ये 2 साल का गैप जो आपने बताया ये रखना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, सेहत के अलावा और भी फायदे हैं। एक तो सबसे पहला तो ये है कि लड़की आत्मनिर्भर बन सकती है। आजकल अपना समय चल रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो जिसमें कि हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो पुरुष के साथ साथ महिला भी आत्मनिर्भर बनेगी तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें क्या, अपन अगर 2 साल का समय शादी के बाद पहले बच्चे का रखते हैं तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, जॉब लग सकती है और अपने परिवार के साथ सेटल हो सकती है, जिससे कि उस भावनात्मक रूप से तथा शारीरिक रूप से उसका विकास अच्छा होगा और आर्थिक फायदा भी फैमिली को मिलेगा। दूसरा ये कि वो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं, वो क्वालिटी टाइम अपना दे सकते हैं एक दूसरे को, जिससे कि उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। क्योंकि आने वाला समय बहुत टफ होता है, क्योंकि बच्चा संभालना एक इजी काम नहीं है। सर आपने सेहत के बारे में भी बात की, दूसरे एस्पेक्ट के भी बारे में आपने अच्छे से कवर किया। दूसरे बच्चे की जब भी बात आती है तो अमूमन जो है वो सबका ये मानना होता है कि यार जल्दी जल्दी बच्चे जो हैं वो करके फैमिली पूरी कर लेनी चाहिए, बच्चे भी जो हैं वो एक साथ पलेंगे बढ़ेंगे। पर इसके बारे में आपकी क्या राय है कि 2 बच्चों के बीच में जो है वो कितना अंतर होना चाहिए? आमतौर पर यही धारणा है कि शादी होने के बाद में बच्चे जल्दी जल्दी करके फैमिली पूरी कर लो और साथ साथ में पल जाते हैं, ऐसा अपन सोचते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है कि धीरे धीरे ये धारणा चेंज हो रही है। लोगों को पता चल रहा है कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय लगना चाहिए। उसके बहुत से फायदे हैं।
जिसमें पहला मैं फायदा बताना चाहूँगा कि माँ का स्वास्थ्य है। पहला बच्चा हुआ तो अपन देखते हैं कि डिलीवरी होने के बाद में माता को ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है उसका, जो जनरल है निकलता है, वही बच्चा गर्भाशय से बाहर निकलेगा, वो उसकी ब्लीडिंग होगी तो उसमें खून की कमी हो जाती है। अगर अपन 3 से 5 वर्ष का समय बीच में रखते हैं तो उसका खून वापस सही हो जाता है, अपन नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तथा उसका शरीर जो है वो दूसरे बच्चे के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। अब मैं आपको दूसरा फायदा बताना चाहूंगा जो कि नवजात बच्चे तथा अगले होने वाले बच्चे के बारे में है। तो उसमें क्या होता है कि पहला बच्चा होता है, उसके बाद में अपन 3 से 5 वर्ष का समय रखते हैं बीच में, तो पहले बच्चे के पालन पोषण करने में अपने को आसानी होती है, उसको अपन पूरा टाइम दे पाते हैं, तथा दूसरे बच्चे के लिए माँ अपने आप को तैयार कर लेती है, तो दूसरे बच्चे के लिए फायदा होता है। अब वो पूरा टाइम में जब माता का शरीर स्वस्थ हो जाता है तो उससे जो सेकंड होने वाला बच्चा है उसका गर्भपात होने की आशंका कम हो जाती है, महिला में खून की कमी होने की आशंका कम हो जाती है, तथा बोलते हैं ना कि अपन बच्चा पहले जन्म ले लिया समय से तो उसका जन्म सही समय पे हो जाता है। तीसरा फायदा है आर्थिक फायदा। अपन राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा होता है तो अपने 10 टन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, सूचक बोलते हैं जिसको, तो उसमें परिवार पे काफ़ी आर्थिक दबाव आता है और बच्चे को पालन पोषण करने में भी अपने को काफ़ी आर्थिक दबाव महसूस होता है। तो उसको दूर करने के लिए तो 3 से 5 वर्ष का समय अपन देंगे, उसमें आर्थिक रूप से माता पिता मजबूत हो जाते हैं। चौथा फायदा जो सबसे जरूरी फायदा ये है कि माता पिता को अपने दोनों बच्चों को बराबर समय मिल पाता है इस 3 से 5 वर्ष के गैप से। तो क्या होता है, अपन जैसे ही पहला बच्चा हो जाता है, अगर जल्दी जल्दी दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो पहले बच्चे का अपन भरण पोषण या उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं, तो उसका शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से वो बच्चा कमजोर हो जाता है। इसलिए बराबर समय अगर अपन देते हैं बच्चों को तो माता पिता के लिए आसानी रहती है तथा बच्चों का शारीरिक तथा भावनात्मक विकास अच्छे से हो पाता है। दूसरा ये है कि दोनों जीवन साथी जो हैं वो एक दूसरे को अच्छे से अपना समय दे पाते हैं, जो क्वालिटी टाइम अपना व्यतीत कर पाते हैं, उससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। क्योंकि आने वाला जो बच्चा होता है, बच्चा संभालना एक बहुत टफ वर्क होता है, तो इनका रिश्ता मजबूत होगा तो बच्चे का पालन अच्छे से होगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि फर्स्ट बच्चा जब हम प्लान करते हैं तो हमें जो है वो एक गैप रखना चाहिए, साथ ही पहले और दूसरे बच्चे के बीच में भी जो है वो हमें अंतर रखना चाहिए। ये बात हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि गर्भ निरोधन के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, यदि कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो उसके लिए गर्भ निरोधन के लिए क्या कर सकते हैं? जी कविश जी, मैं सबको बताना चाहूँगा कि बच्चे का जन्म कब होना चाहिए, जब पति पत्नी दोनों तैयार हों। अगर एक भी तैयार नहीं है तो बच्चे का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जब दोनों तैयार नहीं रहते हैं तब तक एक अपन अस्थायी गर्भ निरोधक को चुन सकते हैं, जिसको कि अपन टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, वो अपन काम में ले सकते हैं। उसके लिए आप अपने नज़दीकी कोई भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेवा प्रदाता से मिले, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध सारे गर्भ निरोधक के बारे में बताएगा और आपको चुनने में मदद करेगा। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि यदि कोई वहां पर जाता है तो क्या उनको कोई ना कोई साधन वहां से लेना ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो सेवा प्रदाता है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका काम है कि आपको बताना कि कौन सा गर्भ निरोधक आपके लिए सही रहेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा जब आपको लगे कि हाँ मुझे ये सही लगता है, ये चुनना चाहिए, तभी आपको चुनना पड़ेगा। वहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है। साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो कौन कौन से गर्भ निरोधक साधन मिलते हैं, और अगर किसी महिला को ये चाहिए हो तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे बहुत से प्रकार के गर्भ निरोधक साधन अपने पास उपलब्ध हैं और जो निःशुल्क मिलते हैं। तो उनमें से बहुत से ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा काम में लिए जाते हैं। तो महिलाओं के द्वारा काम में लेने वालों में अंतरा इंजेक्शन आता है, छाया जो टेबलेट आती है वो होता है, माला एन होता है, और एक गर्भ में लगने की IUCD होती है वो होता है। ये सारे एक अस्थायी साधन है, मतलब जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए आप तब तक यूज करो, जब भी माँ बनने की इच्छा होती है महिला की तब उसको आप हटवा सकते हो। सारे अस्थायी हैं। दूसरा, पुरुषों के लिए कॉन्डम जो होता है वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो गर्भ निरोधक के साथ साथ यौन रोगों से भी अपने को बचा सकता है। तो इसके लिए अपने को ये करना चाहिए कि अपन किसी भी अपने गांव में जो आशा बहन जी हैं वो इसकी जानकारी रखते हैं, उनसे अपन सलाह ले सकते हैं।
हॉस्पिटल में काम करने वाली एएनएम है, वहाँ पे उपलब्ध डॉक्टर हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। अगर गोपनीयता से कोई जानकारी आपने को चाहिए तो एक हेल्पलाइन भी है जिस पे आपको पूरी अच्छे से सलाह दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन है वो बहुत चर्चा में है, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में जानकारी आप। जी, इस इंजेक्शन का नाम है अंतरा। अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छा है और अच्छा काम करता है। नॉर्मली महिलाएं गोलियां काम में लेती हैं, कॉन्डम काम में लेते हैं, जो कि अपने को रोज काम में लेना होता है। लेकिन इस इंजेक्शन का फायदा ये है कि एक बार अपन ने इंजेक्शन लगवाया तो 3 महीने तक गर्भधारण की जो डर रहता है उससे छुट्टी अपने को मिल जाती है। साथ में महिला में जो माहवारी चक्र जो आता है उसमें खून की कमी होती है उसको भी कम करने में फायदा देता है। इसको अपन माहवारी चक्र में या फिर डिलीवरी के बाद या फिर गर्भपात के बाद भी अपन इसको लगवा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब, आपने अभी एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात की, और क्या यहाँ इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने से सारी जानकारी सही मिलेगी और घर पर ही क्या ये जानकारी मिल जाएगी? साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा आप हमें डिटेल में बताएं कि ये हेल्पलाइन नंबर किस चीज़ के लिए है और क्या मदद इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से मिल सकती है। जी, ये जो हेल्पलाइन है इस पे एक सलाहकार उपलब्ध रहते हैं। जब भी आप उनको फोन करते हो तो आप आपकी गोपनीयता तथा आपकी सहूलियत को देखते हुए बिल्कुल एकदम सरल ही भाषा में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका नाम है सखी। ये सप्ताह के 7 दिन अवेलेबल रहती है। सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक आप इस पे कभी भी फोन कर सकते हैं। और इसका नंबर 1800 202 5862 है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 1800 202 5862। आप इस पे कभी भी फ़ोन करें और जो गर्भ निरोधक साधन है उनकी जानकारी लें। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं मिलता है तो आप उस पर एक नंबर प्रेस कर दें, आपको सामने से कॉल आ जाएगा और उस पर आप अपनी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से हमने बहुत सारी चीजें जानी। सबसे पहली चीज हमें जो इस कार्यक्रम से जानने को मिली वो ये कि पहला बच्चा जब भी हम प्लान कर रहे हो तो हमें कम से कम 2 साल का गैप रखना चाहिए। पहले और दूसरे बच्चे के बीच में जो है वो हमें 3 साल का गैप रखना चाहिए। फिर इसके फायदों के बारे में हमने जो है वो बातचीत करी कि कैसे जो है वो एक महिला को इसका बेनिफिट मिलता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, और यदि हम बात करें इकोनॉमिकली तो वो अपनी लाइफ पे, अपने करियर पर भी फोकस कर सकती है। तो एक पूरा समय जो है वो एक महिला को एक सेटल होने में जो है वो मिल जाता है। साथ ही इसके बाद में हमने जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी कि यदि आप इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आपके नजदीकी PHC या CHC सेंटर पर जा सकते हैं, या फिर आशा बहन जो आपसे मिलने के लिए आती हैं जब एक गर्भवती महिला होती हैं तो उस समय आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास में भी बहुत सारी जानकारी होती है। साथ ही हमने ये भी जाना कि यदि हमें गर्भ निरोधक कुछ कैसी गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन जो है वो आते हैं और किस तरीके से ये एक टेम्परेरी गर्भ निरोधक के तौर पर जो है वो काम करते हैं, जिससे कि हमें एक समय जो है वो मिल जाता है। और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी हमें जानकारी मिली जहां पर कॉल करके हम किसी भी तरह की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपके भी कुछ सवाल हैं तो आपके नजदीकी PHC या CHC सेंटर आप जाकर ले सकते हैं, या फिर जो बताए गए टोल फ्री नंबर हैं जो कि हैं 1800 202 5862, इस पर आप कॉल कीजिए और आपकी सारी जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। आज के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नई जानकारी लेकर एक नए कार्यक्रम में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। कार्यक्रम का नाम एक कदम बदलाव की ओर। मेरा नाम RJ कविश। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।